अगला फॉल्ट, सातवां फॉल्ट क्या है तो दोस्तों फॉल्ट देखिए और रिपेयर करना भी बताऊंगा। तो दोस्तों सातवें फॉल्ट में क्या होता है, ये ढक्कन का होल कट जाता है, एक तरफ से कहीं कट जाता है, ये पतला हो जाता है, चलते चलते धीरे धीरे सड़ जाता है और ये एक तरफ कट जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक तरफ ये कट चुका है, ये रिपेयर भी नहीं होगा दोस्तों, और इसके कारण भी यहाँ से स्टीम निकलती है। ऊपर जब सब कुछ बंधा होता है हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन यहीं से नीचे से लीकेज होता रहता है और हमारी सीटी नहीं बनती। तो दोस्तों और क्या होता है देखिए इस तरह से, और ये होल देखिए इसमें बिल्कुल कट गया और चौड़ा हो गया, सड़ के चौड़ा हो गया है। देखिए इस तरह से साइड में भी बढ़ गया है। और दोस्तों होल चौड़ा होने के साथ साथ मान लीजिए किसी कुकर में होल सही है, बिल्कुल इस तरह से है, नए जैसा है, इस तरह से है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ठिया रेल की पटरी होती है उसके नीचे गंदगी से देखिए यहाँ पे सड़ चुका है, यहाँ बिल्कुल आर पार होल हो गया है। यहाँ साइड में देखिए बेशक आपका होल सही हो थोड़ी देर के लिए तो यहाँ से हमारा लीकेज होने लगता है और इधर से हमें दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आर पार यहाँ पे सड़ के होल हो जाता है इस होल के किनारे बगल में। ठीक है दोस्तों, ये फट जाता है, सड़ जाता है, आर पार पतला सा चीरा जैसा होल बन जाता है। इसमें भी देखिए सड़ के बन गया है। अभी मैं इसको सड़ा हुआ निकाल दूँ तो आर पार ये होल बन गया है यहाँ पे। तो दोस्तों यदि इस तरह का कंडीशन हो जाता है, ये रिपेयरेबल नहीं होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए हमें ढक्कन को चेंज करना होगा। ये देखिए नया ढक्कन हम लगा देंगे। इसमें देखिए इस तरह का बिल्कुल होल कटा नहीं है। तो दोस्तों जब इसको नया फिट कर देंगे हत्थे में तो हमारा जो है बिल्कुल यहाँ से लीकेज नहीं होगा, रेल की पटरी से दिखता नहीं है। तो छुपा हुआ लीकेज होता है दोस्तों, छुपा हुआ लीकेज इसको कहते हैं। तो इस तरह से इस छुपे हुए लीकेज को आप ढक्कन बदल करके चेंज कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रकार का फॉल्ट यह भी आता है, कुकर जब हमारा कुछ होल्ड हो जाता है तब ऐसी समस्या आती है। तो दोस्तों चलिए अगले फॉल्ट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों अगले फॉल्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारे कुकर में वेंट पाइप लगा होता है, वेंट पाइप इसे कहते हैं, जो एक खूंटी सा दिखता है जिस पे हमारी सीटी बैठती है, यही वेंट पाइप है दोस्तों, यही वेंट ट्यूब है। क्या होता है इसका मुंह जैसे नए में देखिए बिल्कुल ये ऊपर की सतह प्लेन है और ये इसके बीच का सुराख बिल्कुल गोल है। इस तरीके से होता है जब नया होता है। मैं आपको दिखाता हूँ नया वेंट पाइप। देखिए ये ऊपर की सतह बिल्कुल प्लेन है और उसका सुराख भी बिल्कुल गोल है। नए पे इस तरीके का होता है। और दोस्तों हमारी सीटी जब उठती गिरती है इसके ऊपर, जब हम खाना बनाते हैं इस तरह से उठती गिरती है, तो क्या होता है इस वेंट ट्यूब का होल भी चौड़ा हो जाता है और इसकी जो सतह आसपास की ये भी कट जाती है, घिसते घिसते कट जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। चलिए मैं आपको ख़राब वेंट पाइप की कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखिए 3 महीने लिया है, देखिए इसका होल भी चौड़ा हो गया और इसके साइड की सतह भी कट के घिस गई है इस तरह से, सीटी गिरते गिरते अप डाउन होते होते। तो इस कंडीशन में भी हमारा स्टीम नहीं बनता है कुकर में और सीटी छुक छुक करती रहती है, इस खूंटी के ऊपर, इस वेंट ट्यूब के ऊपर हिलती रहती है और यहाँ से गैस स्टीम भाप सारी निकलती रहती है और सीटी पूरी नहीं बनती है। देखिए ये होल चौड़ा हो गया है और इसका सतह भी कट गया है। इसमें भी देखिए वही हाल है, कट गया है साइड में और होल भी चौड़ा हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का जो है यदि आपके कुकर में कंडीशन बन जाता है तो क्या करेंगे, सीटी छुक छुक करती रहती है। हाँ कंडीशन बता दूँ, इसमें फॉल्ट तो आता है, क्या कैसे पहचानेंगे, सीटी इस तरह से छुक छुक करती रहती है। जब सीटी बनने के टाइम पर ये सीटी इस तरह से हिलती रहती है, छुक छुक करती रहती है, यहाँ से सारी भाप स्टीम निकलती रहती है और हमारी सीटी इस तरह से पूर्ण सीटी नहीं बनती है। तो क्या करेंगे, इस ख़राब हो चुके वेंट पाइप को दोस्तों बदल देंगे, इसको नया लगा देंगे हम। ठीक है दोस्तों, अपने कुकर में नया लगा देंगे जब, तो ये जो है प्रॉपर हमारी सीटी बनती रहेगी। ये गैस को लॉक, कुकर में गैस लॉक होने लगेगा। क्या होता है जब ये सुराख चौड़ा हो जाता है तो इसके अंदर का सेंटर पिन जो होता है वो गैस को लॉक नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉल्ट रिपेयर करने के लिए सिर्फ हम इस वेंट ट्यूब को नया लगा देंगे। ठीक है, तो ये सीटी की छुक छुक प्रॉब्लम और यहाँ से सीटी से जो भाप स्टीम लीक होता है वो सब सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दोस्तों यदि ये प्रॉब्लम है, बेशक आपका कुकर हर जगह से सब कुछ सही है, तब भी सीटी प्रॉपर नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस फॉल्ट को रिपेयर करना मैंने आपको बता दिया। चलिए अगले फॉल्ट के बारे में जान लेते हैं और रिपेयर करना भी जान लेते हैं। तो अगला फॉल्ट दोस्तों 9वां फॉल्ट क्या है, सीटी में वो फॉल्ट आता है। अक्सर हमारे सभी के कुकरों में फॉल्ट आ ही जाता है। क्या होता है दोस्तों, ये सीटी में जो है, सीटी के बीच में सेंटर पिन लगा होता है। वो सेंटर पिन, ये जो ऊपर एक गोला नट है, इस नट में टाइट रहता है, देखिए वहाँ पे दिख रहा है। इस नट के सहारे वो सेंटर पिन बंधा रहता है, कसा हुआ रहता है। तो इस सेंटर पिन को क्या कहते हैं दोस्तों, भाला पिन भी कहते हैं, भाला स्क्रू कहते हैं और सीटी का सेंटर पिन भी कहते हैं। तो वो क्या होता है, वो बीच में बीचों बीच लगा होता है। क्या होता है दोस्तों, ये जो है इस तरह से जो है उठता गिरता जब सीटी है, जब हम खाना बनाते हैं इस तरह से उठते गिरते तो वो पिन जो है अंदर वाला कट जाता है। तब क्या होता है प्रॉब्लम, कुकर में क्या देखने को मिलेगा आपके, ये इस तरह से जब इसमें स्टीम बनेगी और सीटी इस तरह से छुक छुक करती रहेगी, हिलती रहेगी और यहाँ से स्टीम सारी निकलती रहेगी, यानी कि गैस पूरी तरह से लॉक नहीं होगा इस सेंटर पिन के कट जाने के कारण। तब भी हमारी प्रॉपर सीटी नहीं बनेगी, इस तरह से पूरी सीटी नहीं उठेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए क्या करना होगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, उस सेंटर पिन को दिखा देता हूँ किस तरह का होता है और कटे हुए सेंटर पिन को भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये सब नए सेंटर पिन है। पहले कटा हुआ सेंटर पिन आप देख लीजिए, ये देखिए इस तरह से कट करके दोस्तों इस तरह से नुकीला हो जाता है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, इस तरह का सेंटर पिन कट जाता है सीटी का। और ये देखिए नया है, नए में शंकु के आकार का होता है, बिल्कुल इस तरीके का होता है, भाला जैसा दिखता है, इस तरह से होता है, भाला स्क्रू कहते हैं।
और टाइप आता है। देखिए दोस्तों, ये दोनों मैं दिखा रहा हूँ। इस टाइप का आपको जब नया रहेगा इस तरीके का होगा, बिल्कुल शंकु के आकार का भाला जैसा ये दिखता है। इस तरह से तरीके से ये स्क्रू रहता है। जब ये दोस्तों वेंट ट्यूब सही रहता है, इसका सुराख वगैरह सही रहता है और यह भी सही रहता है, तो दोनों इस तरह से देखिए ये सही वाला है और ये सुराख को अच्छी तरह से लॉक कर पा रहा है, बंद कर पा रहा है, इसलिए स्टीम हमारी भाप कुकर में रुकती है, ठहरती है। और दोस्तों ये कटा हुआ है, कटा वाला इस तरह से जब इस पर बैठाते हैं तो सीटी इस तरह से हिलती डुलती रहती है। भाप को ये लॉक नहीं कर पाता, स्टीम को लॉक नहीं कर पाता, क्योंकि इसके अंदर तक नहीं जा पाता, ऐसे ये इसके ऊपर रखा रहता है। तो कटे होने के कारण, इस सेंटर पिन के भाला पिन के कटे रहने के कारण दोस्तों हमारी प्रॉपर सीटी नहीं बनती है। इस तरह से हिलती रहती है, छुक छुक करती रहती है और सीटी नहीं बनती है। बेशक आपका सब कुछ वेंट ट्यूब वगैरह ये सब सही हो, सिर्फ सीटी के अंदर सीटी के अंदर जो पिन लगता है, ये पिन सेंटर पिन, इसी के कारण जो है ये फॉल्ट देखने को मिलता है। सीटी छुक छुक करती है और यहाँ से हमारी सारी स्टीम निकल जाती है। ये 9वां फॉल्ट है दोस्तों, ठीक है। और अभी एक फॉल्ट मैंने इसके पहले बताया था, इसका मुँह चौड़ा हो जाता है वेंट ट्यूब का, तब भी सीटी छुक छुक करती है, यहाँ से स्टीम लॉक नहीं हो पाता। चाहे इसका मुँह चौड़ा हो जाए, चाहे पिन कट जाए, दोनों में सेम प्रॉब्लम आती है और हमारी सीटी नहीं बनती है, सीटी छुक छुक करती रहती है। इस तरह से जब प्रेशर आने के टाइम ये इस तरह से हिलती रहेगी, छुक छुक करती रहेगी, यहाँ से स्टीम भाप निकलती रहेगी और हमारी प्रॉपर सीटी नहीं बनेगी। इसको रिपेयर करने के लिए, इस फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए सेंटर पिन खोल करके इस तरह से आप देख लेंगे, इसको खोलेंगे, इस तरह से खोल लेंगे, इसको निकालेंगे और इसको इस तरह से ठोक देंगे तो ये सेंटर पिन बाहर आ जाएगा और इसमें नया डाल करके हम लगा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, और हमारी सीटी जब लगा देंगे तो सीटी नए जैसा हो जाएगा और हमारा गैस लीकेज का, स्टीम लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और हमारी प्रॉपर सीटी बनने लगेगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको हम ठीक करते हैं। तो चलिए अगले फॉल्ट के बारे में देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगला 10वां फॉल्ट सीटी से ही जुड़ा हुआ है, तो चलिए उसको जान लेते हैं। 10वें फॉल्ट के बारे में क्या होता है, हमारा कुकर दोस्तों जब हम इसमें खाना बनाते हैं तो हमारा सीटी इस तरह से, जब इसमें स्टीम भाप बनती है तो उखड़ करके इस तरह से नीचे गिर जाता है। तो हमको बहुत परेशानी होती है, इसमें सब जो दाल वगैरह रहता है सब बाहर आ जाता है और इससे खतरा भी हो सकता है, जो भी चपेट में आएगा वो जल भी सकता है, इसमें जो उबला हुआ टेम्परेचर रहता है उससे। तो दोस्तों ये परेशानी से बचने के लिए या इस फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए क्या करना होगा, पहले इस फॉल्ट को जान लेते हैं, फॉल्ट क्यों आता है। तो दोस्तों जब हमारा कुकर का सीटी इस तरह से देखिए, तो दोस्तों जब हमारे कुकर का सीटी इस तरह से गिर जाता है जब सीटी बनने के दौरान, और हमारा खाना बन नहीं पाता है, तो क्यों ऐसा होता है दोस्तों। और दोस्तों नए कुकर में देखिए ये बिल्कुल नहीं गिरता है, इस तरह से देखिए सीटी नहीं गिर रही है, इसको मैं खींच रहा हूँ तब भी नहीं निकल रही है। तो क्यों नहीं निकलती है, तो दोस्तों उसको जान लेते हैं। इस सीटी के दो तरफ पिन लगा होता है जिसको हम सीटी साइड पिन कहते हैं। इस टाइप का दोस्तों देखिए ये छोटे छोटे ब्रास के पिन लगे होते हैं, किसी किसी में लोहे का भी होता है। देखिए छोटा छोटा पिन लगा होता है इस सीटी के दोनों तरफ, और उसको एक पत्ती ये देख रहे हैं इसके चारों तरफ, इसको क्लिप कहते हैं। इन दोनों पिनों को दबा के रखती है जिससे दोनों पिन बाहर ना गिरे, ये पत्ती। तो दोस्तों इस टाइप का ये पिन लगा होता है, ये घिस जाता है चलते चलते, सीटी ऊपर नीचे गिरते गिरते इस तरीके से ऊपर उठते गिरते ऊपर गिरते, जब यहाँ ऊपर उठता है तो यहाँ फंस जाता है, तो धीरे धीरे पिन भी घिस जाता है दोस्तों। घिसते घिसते छोटा हो जाता है इस तरीके से। देखिए मेरे हाथ में छोटा हो गया है, इन पिनों से काफ़ी छोटा है, इस तरह से छोटा हो जाता है और हमारे सीटी की लॉकिंग वाला सिस्टम फेल हो जाता है, इसलिए हमारी सीटी उड़कर ज़मीन पर गिर जाती है। इस तरह से देखिए आराम से निकल जा रहा है, इसका पिन जो है बिल्कुल घिस चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ठीक करने के लिए, इस फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, इस पत्ती को पहले निकाल लेंगे पेचकस की सहायता से। इस तरीके से इसको यहाँ पे कटा रहता है तो इस तरीके से पकड़ करके इसको निकाल लेंगे। देखिए निकल गया। और इसके अंदर दोस्तों इस पिन को डाल देंगे इस तरीके से दोनों तरफ। पिन को डालने के बाद इस पत्ती को इसके ऊपर फिर चढ़ा देंगे। देखिए इस तरह से चढ़ा देंगे, इस तरीके से चढ़ा देंगे। अब देखिए दोनों पिन इसमें लग गया। अब जब इसको इसमें हम बैठाएंगे, इसमें इस तरह से इसमें बैठा देंगे, देखिए बिल्कुल ये अब बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ये गिरेगा भी नहीं। तो इस तरह से इस फॉल्ट को रिपेयर करते हैं। ध्यान ही रखना है कि पिन का साइज़ उतना ही रखना है, हमारे यहाँ सीटी में प्ले होना चाहिए। इस तरह से सीटी इस तरह से ऊपर नीचे इतना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्ले होना चाहिए, उठना गिरना चाहिए, उस हिसाब से इस पिन की साइज़ रखेंगे। बड़ा रहता है तो उसको घिस कर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस फॉल्ट को रिपेयर करना मैंने बता दिया। इस साइड, तो दोस्तों इस साइड पिन को हम बदल देंगे, नया लगा देंगे, जितना उसमें एडजस्ट नया लगा देंगे। ठीक है, घस कर नया लगा देंगे। अभी मैंने आपको बताया इसमें प्ले होना ज़रूरी है, उस हिसाब से इसमें छोटा बड़ा करके लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि इस दोनों पिन को इसमें लगाने के बाद ये सीटी ऊपर नहीं आ रही है, प्ले नहीं है, तो पिन को थोड़ा थोड़ा दोनों को घिस लेंगे, फिर लगाएंगे, फिर एक बार चेक कर लेंगे, फिर घिस लेंगे, फिर लगाएंगे। जब इस तरह से प्ले आने लगे तो समझिए हमारे दोनों पिनों की साइज़ परफेक्ट हो गई। अब सीटी वर्क हमारा अच्छी तरीके से करेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सेट करते हैं। और दोस्तों चलिए अगले फॉल्ट के बारे में जान लेते हैं। अगला फॉल्ट दोस्तों क्या होता है, ये जो हमारा प्रेशर कुकर है, कभी कभी ये जो यहाँ पे जो ये रिपीट लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, ये ढीला हो जाता है
यहाँ से हिलने लगता है दोस्तों, इस तरह से हिलने लगता है। और कभी कभी हमारा ये हथा यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है, तब भी ये रिपीट हमें लगाना पड़ता है। तो मान लीजिए टूट गया तो अलग बात है, लेकिन जब यहाँ से ढीला हो जाता है तो यहाँ से हमारा यहाँ से लीकेज होने लगता है, प्रेशर यहाँ से लीकेज होने लगता है। इसको रिपेयर करने के लिए यदि हमारा हथा नहीं टूटा है तो इस तरह का रिपीट होता है। इसको काट करके यहाँ पे लगा करके इसको जो है चिपटा कर लेंगे, ठीक है, औजार से। इसको जैसे इसमें बना दिया गया है उस तरह से बना लेंगे और हमारा प्रॉब्लम लीकेज का यहाँ से सही हो जाएगा। और यहाँ से भी दोस्तों ये कभी कभी ढीला हो जाता है रिपीट, तो यहाँ से भी ये ढीला हो जाता है, तो इसको भी हम नया लगा देंगे। ये टूट गया है कभी कभी तो हम काट के इसको निकालते हैं, जब ये चूड़ी मिस हो जाती है इसको निकालते हैं, तब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसको नया लगा देते हैं, चिपटा कर देते हैं, बिल्कुल ये फिक्स हो जाता है और हिलना डुलना बंद हो जाता है, लीकेज की संभावना भी खत्म हो जाती है। और दोस्तों इतने प्रकार के फॉल्ट हमारे कुकरों में आते हैं। और दोस्तों इसमें जब सुराख वगैरह हो जाता है तो हमें कुकर को बदल देना चाहिए। बड़े बर्तन हों जैसे डेग वगैरह, एल्युमिनियम के बड़े बर्तन हो, तब इस रिपीट की सहायता से उसके सुराख में डालकर हम चिपटा कर देते हैं, इसको रिवेटिंग कर देते हैं और ये उस सुराख को कवर करके फिक्स कर देता है, लीकेज को रोक देता है। तो दोस्तों जितना भी फॉल्ट मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया उन सब पर जो है मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में कुकर रिपेयरिंग वाली प्लेलिस्ट में वीडियो है दोस्तों। तो कुकर रिपेयरिंग की प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं और इस कुकर में आने वाले सभी फॉल्ट को अच्छे तरीके से रिपेयर करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज के इस ऑल फॉल्ट वाली वीडियो में, तो दोस्तों आज का ये ऑल फॉल्ट वाला वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।